नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 21। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होगा। तो इसको अगर एलोबरेट करें, एक्सप्लेन करें तो क्या बोलते हैं? अंतःकरण। सबसे पहले यही शब्द जरूरी है। हालांकि इंद्रियों को भी हमें, माने इंद्रियों का जो उपभोग है वो शरीर के लिए ना करके समाज की सेवा या राष्ट्र की सेवा, संसार की सेवा के लिए लगाना, लेकिन उससे पहले हमें अंतःकरण की बात की गई है। जिसका अंतःकरण, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थ जीवन में है, अगर वो अंतःकरण अंदर से ही वो उसके लिए कोई वो सब निरासक्त भाव से कर रहा है, वो संसार का उसने परित्याग कर दिया है, तो चाहे फिर वो गृहस्थ जीवन वाला हो जो दिखने में आपको लग रहा है यार ये गृहस्थी है, ये तो घर में रहता है, इसके बच्चे हैं, इसकी भार्या है, इसके बैंक में बैंक बैलेंस है, लेकिन वो अंतःकरण, अंतरात्मा अंतःकरण से पूरी तरह निरासक्त है। मैं ये काम कर रहा हूं, सेवा है, मुझे प्रकृति से जो भी मिल रहा है मुझे प्रकृति की सेवा में लगाना है, मुझे कर्तव्य मिला है, मेरी संतानें, मेरी संतानों के प्रति मेरा कर्तव्य है, वो कर्तव्य मुझे पूरा करना है। तो पहली जरूरी चीज है अंतःकरण। अब इसमें क्या होता है, इंद्रियों को तो कई बार व्यक्ति, हालांकि वो बल भी एक जरूरी बल है, लेकिन अंतःकरण से शुद्ध होना पहला अनिवार्य शर्त है। ठीक हो गया भाई? मैं इंद्रियों की दृष्टि से ऐसा लगता हूं भाई, जैसे मैंने इंद्रियों को मिलने वाले सभी सुख को बांध दिया है। मैं भोजन में पूरी तरह से शुद्धता शुचिता बरतता हूं, मैं वन में रहता हूं, शरीर के जितने भी अलग अलग इंद्रियां हैं इनके सुखों को मैंने बांध दिया है। अब ये आप समझना है, संन्यास में जो इस प्रकार का कठिन कर्म किया जाता है, लेकिन अगर अंतःकरण में वो भावना शेष है कि नहीं यार, शरीर को मैंने वैसे इंद्रियों को मैंने दिखने में मैं गेरुआ वस्त्र पहन रहा हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी, अंतःकरण में अभी भी उनके प्रति आकर्षण है, ऐसी वस्तुओं के लिए, ऐसे स्थान के लिए, तो फिर वो एक प्रकार से अधूरा माना जाएगा। कठिन वो भी है, ये भी सबके लिए सरल नहीं है। इंद्रियों का सुख कौन त्याग कर सकता है, लेकिन इंद्रियों के सुख, मतलब इसमें आप कई दफा आपने अलग अलग ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जो व्यक्ति मन से पूरी तरह विरक्त है, जिसको 56 भोग और एकदम सूखा भोजन में वो अंतर ही नहीं कर पा रहा है कि भाई जो दूर्बा के स्वाद, यानी दूर्बा एक घास है, उसके स्वाद और खीर, बढ़िया बनी खीर है, उसके स्वाद में उसको अंतर ही नहीं, उसको सब समान सा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे भाई? अंतःकरण से उसके लिए सब समान है, वो निरासक्त होकर वो कर्म कर रहा है। तो जब वो इस प्रकार वो खीर का स्वादन भी करेगा, भाई आप भक्त ने कहा है भाई महात्मा जी आप तो केवल कंदमूल या दूब खाकर भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं आप हमारे प्रार्थना पर ये 56 भोग आप पा लीजिए, आप इसका भोजन कर लीजिए। वो उनकी प्रसन्नता के लिए यदि ऐसा कभी करते भी है, वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा, आप आग्रह कर रहे हैं, मैं ठीक है आपकी प्रसन्नता के लिए खा लेता हूं, मुझे लेकिन वो दूब का अंतर, ये 56 भोग, वो अंतर नहीं पता है मुझे, वो एक ही जैसा है। तो अंतःकरण से वो पूरी तरह निरासक्त हो चुके हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको बहुत बढ़िया स्वाद मिल गया तो कल भी ऐसा आना चाहिए था, कोई उससे मतलब नहीं है। ये बड़ा कठिन है। और जो इंद्रियों के सहित, तो ये इसीलिए ये बाद में जोड़ा गया, अगर वो इंद्रियों का सहित भी, इंद्रियों का अनुशासन भी,
भाई जैसे पहले वाले श्लोकों में आपने पढ़ा होगा, जितना जरूरी है उतना ही इंद्रियों का भोग करना है। अब संसार में रह रहे हैं तो धर्म का पालन करते हुए अर्थ कामना पूर्ति भी जरूरी है, ठीक हो गया। लेकिन कछुए की तरह, टोटोई की तरह में इस्तेमाल करना है, माने जितना जरूरी है जितनी देर तक हाथ बाहर निकाल लें, और हमें लगता है बस अब बहुत हो गया तो अपने तुरंत अंदर डाल लीजिए, नहीं तो वो कैसे कब हमें संसार के जाल में फंसा देगा हमें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, इंद्रियों के लिए जो मूलभूत उनकी जो भाई भोजन करना है, वो तो तभी शरीर पुष्ट रहेगा। तो इस प्रकार की चीजें हम कोशिश करें, अनुशासन में रहें। लेकिन अगर हम अंतःकरण से पूरी तरह से इन वस्तुओं के आकर्षण से मुक्त हो चुके हैं, तो कभी कभार प्रारब्ध से, ईश्वर की अनुकंपा से कोई भक्त आपसे प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे मुझ पर कृपा करने के लिए आप ये भोग स्वीकार कीजिए, तो आप यदि वो भोग स्वीकार भी कर लेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ये बात, इसकी गारंटी और वारंटी किसको लेनी है? हम बोलते हैं ना भाई इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी गारंटी मिलेगी, इसकी वारंटी मिलेगी। तो यहां गारंटी वारंटी किसी बाहर के आदमी को नहीं लेनी है, अपने को लेनी है। ठीक हो गया। और जब 100% हमें पता है कि हम अंतःकरण से पूरी तरह निरासक्त हो चुके हैं, अपने को आज ये मिल रहा है, ईश्वर कृपा से कल वो मिलेगा, अपने को कोई भेद नहीं है, तो व्यक्ति फिर कर्म योग सिद्धांत को समझ चुका है। ठीक हो गया। तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, अभी इसमें भी दो प्रकार के सिद्धांत हो सकते हैं कि भाई एक तो है जो मेरे इंद्रियों को दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो स्पर्श करने से सुख मिलता है, वो मेरी त्वचा को ठंडक गर्मी का ध्यान रखता है, जितना भी अलग अलग प्रकार की मेरी इंद्रियां हैं उनको देने वाली भोग सामग्री उसको मैंने लौकिक दृष्टि से त्याग दिया। एक मैंने अंतःकरण से उनके प्रति निरासक्त हो गए, मेरे घर में सब सुख सुविधाएं दिखती हैं, राजा जनक जी की तरह ऐसा लगता है कि भाई वो तो सच में एक जैसे सामान्य राजा होता है कि भाई वो मुझे राजकोष का भय है, माने मेरे राजकोष छिन जाने का भय है, और मुझे दूसरा राज्य आक्रमण कर दे इसका भय। राजा जनक भय से नहीं जी रहे हैं, ईश्वर भक्ति से जी रहे हैं। जब तक ईश्वर की आज्ञा होगी हम राज करेंगे, राज पर संकट आएगा तो हम शत्रुओं का सामना भी करेंगे, लेकिन भक्त होकर ही काम करेंगे। हम कोई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं राजा बना रहा हूं ऐसा नहीं। ईश्वर की जब इच्छा नहीं होगी तो हम राज को भी त्याग देंगे। उनको अपने शरीर का भी भान नहीं था, विधेय राज जनक बोलते हैं उनको, जो देह से भी परे चले गए। ठीक हो गया। तो जब इस प्रकार की हम विचारधारा हमारे मन में आ जाती है तो फिर भोग, हमारे घर में निवास स्थान में भोग के यंत्र साधन दिखने पर भी बाहर वाले को लगता है यार इनके घर में तो ये आज के आधुनिक सुख सुविधा के साधन, उनके पास वाहन है, शरीर को त्वचा को सुख देने के लिए पंखा है, कूलर है, एसी है, ठंडा जल पीने के लिए घड़ा मटका माने जो फ्रिज है, ये सारी चीजें वो पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है बाहर वाले को, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम निरासक्त हैं, ईश्वर कृपा से अपने को जो मिल जाता है वही हमारे लिए प्रसाद है। तो जब इस प्रकार की भावना आ जाती है, अब इसमें एक संशय उत्पन्न होता है। कई व्यूअर्स ने भी कमेंट किया कि सर ऐसी दृष्टि तो अभी वर्तमान में किसी को नहीं आई है, तो क्या वो सारे व्यक्ति नॉन एलिजिबल या नॉट फिट माने जाएंगे? तो इसका उत्तर भी अभी आपको आज की वीडियो में मिलेगा। इसमें हाँ, ये किसी साधक की आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग ना होने पर भी उसका उद्देश्य इसके त्याग का ही रहता है। माने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो उसका कर्तव्य है वो उसको सभी वस्तुओं को तत्काल में त्यागने की बात नहीं करता है कि भाई मेरे जो संतान है उसके प्रति मेरा एक कर्तव्य है, वो कर्तव्य मुझे पूरा करना ही है। तो तत्काल में ऐसा लगता है कि नहीं वो वस्तुओं के संग्रह से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका उद्देश्य त्याग करना ही है, तो वो भी उसी कैटेगरी में माना जाएगा। इसलिए कई व्यूअर्स ने जो कमेंट किया था कि सर वर्तमान में तो वैसी परिस्थितियां नहीं है, हम तो सुख सुविधाओं के या धन संग्रह के कई साधनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अपनी लायबिलिटीज तक
जो मेरा, अब देखिए इन लायबिलिटी, इन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य है, इसकी भी एक सीमा रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप वो अनंत तक रखे रहें कि भाई मेरे बच्चे, उसके बाद मेरे बच्चों के बच्चे, उनके विवाह, वो सब चिंता मुझे ही करनी है। नहीं, मुख्य रूप से मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो बालक है उसका विवेक जागृत होने तक वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो सही और गलत का निर्णय कर सके, उसका शिक्षा पूरी तरह संपन्न हो जाए, ये मेरा दायित्व है। अब वो, उसके पास विवेक है, सही गलत का ज्ञान है, उसकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, तो अब वो सही गलत का निर्णय खुद कर सकता है। वो अपना देशकाल पात्र अनुसार अपने रोजगार को स्वयं चुन सकता है। तो अब मेरा कर्तव्य उसके प्रति केवल इतना ही रह जाता है कि जब कभी उसको पूछना हो कि पिताश्री मुझे यहां असमंजस में हूं मैं, या आप मेरी मदद कर दे, या माताश्री मैं असमंजस में, मेरी मदद कर दे, तो ठीक है। लेकिन आप उसको अपनी प्रॉपर्टी मानकर, अपने एसेट्स मानकर, उसको बार बार बुलाकर उसको उसके काम में दखल करना, ये उचित जान नहीं पड़ता है। ठीक हो गया? तो हमें उतना ही, जैसे हम बोला ना, कछुए की तरह जितना जरूरी है उतना ही हाथ पैर बाहर निकाल लें और तुरंत उसको अंदर कर लेना। नहीं तो कब वो ट्रैप में फंस जाएगा, माया जाल में कब फंस जाएगा, बार बार याद रखना है। धर्म धारण मुक्ति के लिए किया है, लेकिन हमें क्या लगता है जो कर्तव्य परायणता है वो अर्थ और कामना पूर्ति के लिए। नहीं, हमने धर्म यानी कर्तव्य को धारण इसलिए किया है ताकि हमें मुक्ति मिल जाए। और वो तो इन बिटवीन, क्योंकि रहना है साथ में, तो हमें अर्थ और कामना पूर्ति भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव को भूलकर, मुक्ति को भूलकर वो अर्थ और कामना पूर्ति में रह जाएगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान में आ जाएगा। जितना उसने आज तक किया था सब मिट्टी में मिल जाएगा यदि वो अर्थ और कामना पूर्ति तक सीमित हो जाएगा। इसीलिए बहुत सीमित होकर संसार में अर्थ और कामना पूर्ति पर विचार करना है, नहीं तो कब हम फंस जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। तो अभी ये समझना है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया, तो एक तो दिखने में परित्याग करना होता है, एक अंतःकरण से पूरी तरह परित्याग। वो गृहस्थ आश्रम में उसके घर में सारी सुख सुविधा के साधन दिखाई देते हैं, लेकिन अंतःकरण से वो पूरी तरह निरासक्त हो गया इन वस्तुओं से। भाई मेरे ऊपर, तो इस लाइन से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि किसी साधक की आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग ना होने पर भी उसका उद्देश्य इसके त्याग का ही रहता है कि प्रभु मुझे आपकी सेवा ही करनी है, मेरी यही कामना है कि एक बार ये बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाए, मैं, लेकिन ये बढ़ाना नहीं है, नहीं तो दंड बहुत मिलेगा। फिर तो बार बार हम अपनी आकांक्षाएं बदलते रहते हैं, फिर नहीं, उसके आगे फिर बच्चे क्या विवाह के बाद उनकी संतानें हो जाएं, फिर उसके बाद उनकी संतानें हो जाएं, उनका विवाह देख लें, तो ये सब चलता रहता है। और ये ट्रैप अनलिमिटेड है, टिल डेथ। हो सकता है कल मृत्यु है, आज भी मेरे मन में एक आशा है, वो संसार में रखने, मरने के बाद यही आना है, फिर सर्कल चलता रहेगा। और अगर हम बहुत, इसीलिए बोलते हैं ना, ये परसेंटेज बहुत कम है, वहां कोई पहुंच पाता है, ये परसेंटेज कम है, तो अपने को उस परसेंटेज में शामिल करना है किसी भी तरह से कि नहीं, मैं किसी भी प्रकार से, मुझे कई प्रकार के माया जाल मुझ पर डाले जाएंगे, माया अलग अलग प्रकार के ट्रैप आप पर लगाएगी कि भाई इस जाल में फंस जाए, इस जाल में फंस जाए। लेकिन अपने को सबसे निकलकर ध्यान रखना है कि जो मेरा धर्म मैंने पालन किया है, कर्तव्य परायणता मुक्ति के लिए मैंने किया, मैं डेली हर जीवन में मैं यही सेम चैलेंजेस नहीं कर सकता हूं। डेली का वही बच्चे, उसके बाद उनका पालन पोषण करना, उनके बाद उनके एजुकेशन के बारे में प्रयास करना, उसके बाद उनका विवाह, ये क्या इसी के लिए अपने को जीवन मिला है क्या? अपना जीवन है परमानंद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति जो स्वयं है। लेकिन इस कारण से, क्योंकि हमने अपने आप को अलग देखना शुरू कर दिया है, इस कारण से हमें संसार में, इस मृत्यु लोक में दुख ही दुख दिखाई देने लग जाता है। ठीक हो गया? तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है। मैं तो एक कदम और कहूंगा, यहां पर दुख शब्द इस्तेमाल ना करके, देखिए सुख की चाह सांसारिक दृष्टि से रहेगी तो दुख मिलेगा, और जो सुख और दुख दोनों से अलग हो जाएगा तो फिर वो परमानंद को प्राप्त कर सकता है। जो परमानंद है, क्योंकि उससे ज्यादा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए उसमें और ज्यादा सुख की अभिलाषा नहीं है। तो हमारा स्वरूप वैसा ही है कि हमें और सुख समा नहीं सकता, लेकिन हमें गलतियों के कारण, हम भ्रांति के कारण हमें लगता है कि शायद संसार के साथ, क्योंकि हमारा नाता हमने जोड़ लिया है, तो संसार में यहां सुख है और यहां दुख है। लेकिन हम जो वास्तव में हैं वो
इनफाइनाइट माने अनंत सुख है वो, और उस सुख में और समा नहीं सकता। तो जो सुख और दुख दोनों से परे चला जाता है, वो ही ईश्वर को प्राप्त करने लायक हो जाता है, यह ईश्वरमय हो जाता है। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। ऐसा लगता है यार ये तो शारीरिक कर्म संसार के लिए कर रहा है, फिर भी उसको कोई संसार का पाप नहीं लगेगा। ठीक हो गया? माने इसको ऐसे समझिए, वो ट्रैप में फंसने वाला नहीं है, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य भी नहीं, मन में कोई कामना नहीं है। यहां ये शब्द इस्तेमाल किया गया है पाप, लेकिन वो पुण्य की कामना भी नहीं है। ठीक हो गया? तो पाप और पुण्य से जो परे चला जाता है वो ही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। थोड़ा और सरल शब्दों में समझें, सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो जो कर्मयोगी है, वास्तव में जो मुक्ति का अधिकारी है, वो क्या मानकर कर्म करता है? सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं। मतलब शरीर से भी अपने आप को परे देखता है। मैं इस शरीर में रहता हूं, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं, ये विचार उसको रहता है। तो शरीर मैं नहीं हूं, इंद्रिय मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि भी मैं नहीं हूं। कमाल! ये सब संसार के विषय के द्वारा ही हो रहे हैं, क्योंकि मैं वास्तव में आत्म तत्व हूं जो उसी परमात्मा का अंश है, बाकी सब संसार के पार्ट है। तो मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती। ठीक हो गया? अभी इसको इस प्रकार से नहीं समझना कि भाई वो निराश रहता है, वो तो बहुत उत्साहित रहता है, लेकिन वो सांसारिक कर्मों के प्रति कि भाई ये मिल जाए मुझे, वो तो उस आनंद में रहता है। उस आनंद की तो एक सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। वो परमानंद में झूम रहा है, तो कोई सोच रहा है सर क्या वो निराशा में रहेगा? तो इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया, ना पाप ना पुण्य, ना दुख ना सुख। ठीक हो गया? थोड़ा कई बार कठिन होता है, सर सुखी नहीं होंगे। अरे भैया दुखी भी नहीं है वहां पर, जो हम हैं वास्तव में, क्योंकि हम तो वही है ना, हम तो अनंत है। अभी अनंत में क्या समाएगा? अनंत में कुछ भी समाने पर वो अनंत ही रहता है। लेकिन हमारी बुद्धि की कमजोरी के कारण हम अपने आप को अनंत की बजाय सीमित मानने लग जाते हैं। बस वहीं से सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब होने लग जाता है। ठीक हो गया? तो कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। अब अंतःकरण वश में है तो वो कोई भी कार्य कर ले, उससे उसको पाप या पुण्य एड ऑन में मिलेगा ही नहीं। वो फंसाने वाला नहीं, उसको बांधने वाला कर्म नहीं कहा जाता है। ठीक है? वो मुक्त होने वाला कर्म कहा जाता है। तो उसको अगले वाक्य को हमने पहले कंप्लीट कर लिया कि कई दफा जो आप में से भी कई व्यक्ति ऐसे हैं कि सर हमारी चाह तो है, हम उस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार का हम कर्म कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास हमारे ऊपर कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करने तक हम अपना अर्थ है और अपना कामना पूर्ति वो त्याग नहीं सकते। तो अभी त्यागने के लिए कहा भी नहीं है, हमें वो कर्तव्य के प्रति जो हमारी निष्ठा है उसको पालन करने तक वो धारण करना है, और कर्तव्य पूरा होते ही तुरंत निकल लेना है। ठीक हो गया? तो कर्मयोगी के पास जो भी सांसारिक सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की ओर, संसार के लिए ही मानता है। तो उस पर जो भी, जैसे अभी बात की, अगर मेरे पास कोई भी धन संपदा है, मेरे पास कोई भी ऐसा साधन है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो भी मुझे मिल रहा है, वो मेरा ना मानकर संसार के लिए, संसार की सेवा में लगाने वाला हूं। ठीक हो गया? क्योंकि जो मुझे संसार से मिला है मुझे वापस करना पड़ेगा। तो मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ समाज सेवा में लगा हुआ हूं, तथा समाज की सेवा से ही उस सामग्री को माने सेवा भाव से लगाता है, तो वो एक कर्मयोगी ही माना जाएगा। हम ऐसा नहीं कहेंगे भाई इसके पास तो धन संपदा है, ये तो कामना पूर्ति में लगा हुआ है। क्लियर हो गया ये? लेकिन मैं अगेन ये क्लियर कर रहा हूं, ये दिखावे का प्रश्न नहीं है, गारंटी वारंटी अपने को लेनी है। क्योंकि खोटा सिक्का दिखावा वो यहां तो चल जाता है, इस संसार में चलता है, लेकिन जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो तो हमें ही समझना पड़ेगा। वो कोई और हमारे लिए समझने वाला नहीं है।
कहते हैं हाँ मैं थोड़ी देर दिखावा करूंगा तो फिर ये संसार वाले मुझे मानने लग जाएंगे ज्ञानी है, फिर वही अगेन वही फंसने वाली बात है। संसार वाले ही मानेंगे ना, और संसार तो हम पहले ही मान रहे हैं हमसे अलग है। हम संसार नहीं है, हम संसार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हमें किसको पाना है? हमें संसार को नहीं पाना, हमें अपने आप को पाना है। हम किसको ढूंढ रहे हैं? मैं ही को ढूंढ रहा हूं। और तो अगर मैं मेरे साथ ही मैं गलत छल करूं तो मैं प्राप्त कर सकता हूं क्या अपने आप को? नहीं। इसलिए गारंटी और वारंटी किसी और को नहीं लेनी है, अपने को पता होना चाहिए कि मेरा ट्रैक शुद्ध है कि नहीं है। मेरा ट्रैक यदि अशुद्ध है, मैं केवल छद्मावरण कर रहा हूं, संसार को दिखाने के लिए कर रहा हूं, पलटकर यहीं आना है, यहीं पिटाई होती रहेगी, वही बार बार साइकिल रिपीट, फिर वही मर गए, फिर बच्चे हो गए, फिर दोबारा मर गए, फिर बच्चे पैदा किए, उन पढ़ाई उनका, फिर उनको, यही सब चलता रहेगा। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं और स्वरूप को समझूं, अनंत को समझूं, अपने आप को जानूं। हम अनंत हैं इसलिए हमें अनंत को देखना, अनंत को जानना बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई संसार की सीमाओं से परे चला जाता है उसको देखकर, क्योंकि हम स्वयं भी वही रूप है ना। तो कई बार जब हमें इस प्रकार की कोई फिक्शन दिखाई जाती है कि भाई ये, हमें बड़ा वो चीज आकर्षित करती है। अच्छा, वो हम ब्रह्मांड के उस लोक में भी जा सकते हैं क्योंकि हम स्वयं अनंत हैं। लेकिन आज अपने आप को सीमित माने बैठे हैं, इसीलिए सीमित ही रह जाते हैं। इसलिए हमें वो ट्रैप से निकलना है, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, अपने लिए ही तो निकलना है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ठीक हो गया? जो भी साधक है सभी को भोग बुद्धि का त्याग करना ही पड़ता है, तभी मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। ठीक हो गया? तभी वो पाप और पुण्य का जो ट्रैप है, भाई ये करेंगे तो पुण्य लगेगा, ये करेंगे तो पाप लगेगा, इस ट्रैप से, इस बंधन से, इस जाल से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो उसका सारा का सारा खेल आप समझ रहे कहां से जुड़ा हुआ है? यदि हम किसी कर्म में फल की आसक्ति के साथ जुड़े हैं, फल मिलेगा मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, तो फिर वो समस्या पैदा करेगा। मैं सेवा रूप में, देखिए अभी भी ये बात समझिए, वो कर रहा है किसके लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो कर्म कर रहा है, और कर्म पूरे अनुशासन के साथ कर रहा है, बिल्कुल भी कोताही नहीं कर रहा है। ये भी एक प्रकार से देखा जाए, कहीं ना कहीं कर्म का संबंध ऐसा लग सकता है उसके साथ है, लेकिन वो वास्तविकता है, वो जो स्वयं है उसकी शुद्धि के लिए वो कर्म कर रहा है। लेकिन वो, क्योंकि हम संसार तो नहीं है ना, तो जब हम संसार के साथ जुड़कर वो कर्म अपने से जुड़कर देखते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। लेकिन जो हम वास्तव में हैं उसके लिए जब कर्म करते हैं तो दोनों में अंतर है। मैं जब संसार का हूं समझकर कर्म करता हूं तो वहां पर एक स्वार्थ, सांसारिक स्वार्थ शब्द इस्तेमाल हो जाता है, ये हमें बांधने वाला है। लेकिन मैं संसार नहीं हूं, ठीक हो गया? मैं, मेरा शरीर, मेरी मन बुद्धि संसार का हिस्सा है, लेकिन मैं संसार नहीं हूं। इस प्रवृत्ति से जब हम इससे जब कोई कर्म करते हैं तो वो वास्तव में मैं मुझे प्राप्त करवाने वाला है। मैं किसको ढूंढ रहा हूं? मैं मुझी को ढूंढ रहा हूं, तो मुझी से मेरा मिलन करवाने वाला होता है। तो इस कर्म में कोई दोष नहीं है। ठीक हो गया? तो जब हम अपने आप को संसार से जोड़कर देखेंगे तो कर्म करेंगे तो बांधने वाला होगा, और जब संसार से अलग होकर देखेंगे, कर्म करेंगे, इस माया जाल से छुड़ाने वाला होगा। आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।